अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ कामयाबियाँ दें। आज की वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। एंड वाली टिप तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है आपकी ज़िंदगियों में। ये आज की जो टिप्स हैं, कुछ राज आपको कद्दू से रिलेटेड जो पहले कभी भी किसी ने नहीं बताए होंगे, आज आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की आपको टिप्स कैसी लगी। सबसे पहले जी हम लोग कद्दू की बात कर लेते हैं। आप लोगों की आज मैं बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने लगी हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप लोग कद्दू को जब काटते हो तो अगर इसकी हम लोगों ने ये जो डंडी नज़र आ रही है पहले उतार दी तो मकरूह हो जाता है। ये बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बता दूँ, अक्सर लोग कद्दू शरीफ कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। कद्दू को कभी भी आप लोगों ने डंडी से पकड़ के यूँ हिलाना नहीं है, ठीक है। ये इसके अदब के ख़िलाफ़ होती है बात। और जब भी आप लोगों ने, ये इसके अदब में ही आता है, जब भी आप लोगों ने कद्दू को काटना है, इसको अच्छे तरीके से सारा इसका छिलका उतार के एंड पे आप लोगों ने जब 2 हिस्सों में तकसीम करना है ना, तब इसकी डंडी उतारनी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कद्दू जो थे वो बहुत पसंद नहीं, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। इस वजह से हम लोग इसका बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं। अक्सर लोग कद्दू शरीफ कहते हैं, वो सिर्फ एहतराम के लिए कहते हैं। ये जो मकरूह हो जाता है, ऐसा कुछ भी ना तो किसी हदीस में है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। बस इसका एहतराम करते हैं, इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे नबी को पसंद था। ये देखें, आप लोगों ने मुकम्मल जब इस तरीके से छिलका इसका उतार लेना है तो आप लोगों ने एंड पे जब इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है तब इसकी डंडी कट करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ये चीज़ भी जो है वो इसके एहतराम में आती है। आप लोग जब ये छोटी छोटी बातों को पिक करने लग जाओगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ जो हैं, जो मोहब्बतें जो हैं, वो खुद ब खुद ही आने लग जाएंगी। क्योंकि आप फॉलो किसको कर रहे हैं, आप अपने नबी की बात को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में कर रहे हैं। जो भी काम आप उनकी मोहब्बत में करेंगे, ऑटोमेटिकली ज़िंदगी जो है वो आपकी पुरसुकून होती जाएगी। ये देखिए, जब आप लोगों ने यूँ 2 हिस्सों में कट कर लेना है तब इसकी डंडी उतारनी है, ठीक है। इसको ज़रूर आप लोगों ने गौर से देखना है, सुनना है और पिक करना है। कमेंट में मुझे बताइएगा ये चीज़ आपको पहले पता थी या नहीं। अच्छा जी, उससे सेकंड टिप की तरफ आ जाएं। आपको पता है प्याज जो असल में मेडिसिन के लिए आए थे, ये दवाई के तौर पे आए थे। इस आपको पता है प्याज, सबसे पहली टिप आपको बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं प्याज हम लोग जब काटते हैं तो आंखों में बहुत पानी आने लग जाता है। इसकी सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप लोगों ने जब भी प्याज काटने हैं पहले इनको पानी में डिप कर लेना है, फिर काटना शुरू कर देना है। आप लोग यकीन करें, एक भी आंसू जो है वो पानी जो है वो आपकी आंखों में नहीं आएगा। इतनी ज़बरदस्त ये टिप है, बहुत ज़रूर इसको आजमाइएगा। इसका सेकंड टिप एक और इसके बारे में बता दूं, अगर आप लोग अपनी छुरी पे जिसके ज़रिए आप लोग प्याज को काट रही हो, उसके ऊपर अगर पहला इसका छिलका इस तरीके से लगा लिया, ये जो मैं बताने लगी हूँ, तब भी आपकी आंखों में पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप लोगों ने इन टिप्स को ज़रूर इंजॉय करना है। प्याज जो है अगर आप लोग सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके जोड़ों का, ये घुटनों का अगर दर्द होता है ना, तो आप लोगों ने 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के और प्याज के ले लेने हैं। अगर दोनों को मिला के खाते हैं ना, तो आपके घुटनों का, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है तो आप लोग प्याज को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम रहेगा। काट के सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, लेमन लगा के करें, इसका दुगना तिगना आपको मज़ा भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये इस तरीके से काट लीजिएगा। इसको पानी से अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है। उसके बाद कि आप लोगों ने सलाद के तो लेमन पे डाल के अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाएं। अक्सर हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और हम लोगों ने 3-3, 4-4 अंडे जो हैं वो फ्राई करने होते हैं, गेस्ट आ जाते हैं। आप लोग को ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइम में आप लोग ईजिली फ्राई कर सकते हैं। 3 अंडे आप लोगों ने इस तरीके से ऑयल गर्म करके उसमें डाल देने हैं, फिर इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से कट लगा लेने हैं। अगर आप लोग काली मिर्च वाला चाहते हैं तो एक हिस्से पे काली मिर्च डाल लीजिएगा। अगर नमक सिर्फ चाहिए, एक हिस्से पे नमक डाल लीजिएगा। रेड मिर्च वाला चाहिए तो एक हिस्से पे सिर्फ रेड मिर्च डाल लीजिएगा। आप लोग यकीन करें, इजीली आप लोग बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये एग जो है फ्राई कर सकते हैं। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।